हम लोग आजकल मॉडल वर्ब को सीख रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक सिंपल सेंटेंस, टेंस और कुछ मॉडल वर्ब को सीख लिया है। हम लोगों ने अभी तक शुड हैव की वीडियो में ये तो सीख लिया है कि पास होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए था के लिए शुड हैव या फिर शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पास होना चाहिए और पास होना चाहिए था के लिए हम लोग एक और इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, पहला है कि पास होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं हैज टू हैव और दूसरा है हैव टू हैव। ठीक है, अगला है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं हैड टू हैव का। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल्स लें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें, पहले हम शुड हैव का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए तो मैं क्या कहूँगा, आई शुड हैव अ कार। ठीक है, और कहूँ कि तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए तो क्या कहूँगा, यू शुड हैव अ कार। ठीक है, अच्छा देखिए, आखिर इस दोनों में क्या अंतर है। हमने शुड हैव के लिए प्रयोग किया, अगर आई के लिए शुड हैव लगाया और यू के लिए भी शुड हैव लगाया, तो आखिर इसमें फिर अंतर क्या है। देखिए, हमें जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, जैसे हम कहें आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यू क्या है सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल है, यदि मैं कहूँ कि उसके पास एक कार होनी चाहिए तब क्या कहेंगे, हम कहेंगे ही शुड हैव अ कार। ठीक है, देखिए अब अंतर समझिए, हमने जहाँ जहाँ पर शुड हैव या फिर शुड हैव का प्रयोग किया है, तो यदि हम शुड से वाक्य को बनाएंगे तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि यदि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, शुड हैव का। ठीक है, लेकिन यदि हम हैज टू हैव या फिर हैव टू हैव का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे। देखिए, हैज टू हैव का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और हैव टू हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे कि पहला देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई के साथ हम किसका प्रयोग है हैव का, जैसा कि आप लोग टेंथ में पहले पढ़ चुके हैं। आई शुड हैव अ कार, ऐसा शुड के साथ यदि हम उस वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो क्या कहेंगे, आई हैव टू हैव अ कार। ठीक है, ये होगा। अच्छा, यदि यू से अगर बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यू के साथ शुड हैव है तब हम क्या कहेंगे यू। ठीक है, लेकिन समस्या तो अब होगी, यदि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन के साथ हम हैव टू हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे हैज टू हैव का, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो क्या कहेंगे, ही हैज टू हैव अ कार। ठीक है, लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट चाहे हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे सेकेंड पर्सन प्लूरल हो, आप ध्यान दीजिए कि जो बाद में आप हमेशा क्या देख रहे हैं, केवल हैव का प्रयोग देख रहे हैं। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों। कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि जब यहाँ पे ही है तो ही के साथ हैज लगा तो यहाँ पर क्यों हैव हो गया, हैव तो प्लूरल होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लिया है। हैव जो है ये तो हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम इस सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, मैं कहूँ कि मेरे पास 3 कारें नहीं होनी चाहिए तो क्या कहेंगे, आई शुड नॉट हैव 3 कार्स। ठीक है, देखिए, यदि हम इनका सभी वाक्यों का यदि निगेटिव बनाना चाहेंगे तो हम शुड हैव का ही निगेटिव बना सकते हैं। आप इसका हैज टू हैव
या फिर हैव टू हैव का निगेटिव नहीं देखेंगे। ठीक है, जनरली इसका प्रयोग हम लोग केवल और केवल किसके लिए, हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। लेकिन यदि निगेटिव बनाना रहेगा तो हम अक्सर हैव, शुड हैव या फिर शुड हैव हैड का ही प्रयोग कर इसी का निगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हैड को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हैड है और यहाँ पर हैज है। क्यों है? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, ठीक उसी तरह से हैड का प्रयोग पास्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैड है। अच्छा, हैड का जो प्रयोग होता है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ ठीक है शुड की तरह हैड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लें। यदि मैं कहूँ कि रवि के पास एक कार नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या कहेंगे? रवि शुड नॉट हैव हैड अ कार। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यदि हम इससे बनाना चाहेंगे तो हम इसका नेगेटिव न ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यानी कि हम हैड से या हैड टू हैव या फिर हैज टू हैव से केवल इस वाक्यों को हम अफर्मेटिव में प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यदि नेगेटिव बनाना होगा तो आप शुड हैव हैड या फिर शुड हैव का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हालांकि एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। ठीक है, आइए अब अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। शैल को, शैल का प्रयोग अब मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है। शैल का दो हिंदी होता है, पहला होता है चाहिए और दूसरा होता है लेकिन इनका प्रयोग यदि हम इन दोनों हिंदी का प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल कौन से सेंटेंस में? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैसे सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे यदि मैं कहूँ कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो हमने पढ़ रखा है कि चाहिए के लिए क्या होता है? शैल का प्रयोग। तो मैं कहूँगा शैल आई गो। ठीक है, अब हम शैल जैसे कि मॉडल वर्ब में प्रयोग करते हैं, इसी तरह से यदि हम चाहें तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? शुड आई गो का। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप चाहें तो शैल का प्रयोग करें, चाहे तो शुड का प्रयोग करें, लेकिन कब? जब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा तब। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि क्या तुम्हें ऑफिस में जाना चाहिए, तो क्या कहेंगे? शुड यू गो इन दी ऑफिस या फिर शैल यू गो इन दी ऑफिस। ठीक है, अब देखिए यदि हम के लिए यदि मैं कहूँ कि क्या मैं तुमसे मिलूं, तो क्या कहूँगा? शैल आई मीट यू। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब यदि हम चाहें तो इस शैल की जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? डू का। ठीक है, हम कह सकते हैं कि डू आई मीट यू। ठीक है, इस तरह से हम किसका? शैल की जगह पे शुड या फिर शुड की जगह पे शैल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा अर्थ ऊ वाला आएगा, ठीक है, तब हम केवल ऊ वाले ही कॉन्सेप्ट में शैल की जगह पे डू का प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहिए के लिए शुड या फिर शैल की जगह पे डू का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा करना ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो डू का प्रयोग चाहे तो शैल का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, मैं कहूँ कि मैं तुमसे क्यों न मिलूँ। ठीक है, मैं तुमसे क्यों न मिलूँ। क्यों शब्द कहाँ पर आया है? बीच में। उसकी इंग्लिश क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, क्या कहेंगे? वाई शैल आई नॉट मीट यू। ठीक है, अब यदि हम चाहें तो इस शैल की जगह पे किसका? डू का प्रयोग कर सकते हैं। वाई डू आई नॉट मीट यू। इस तरह से हम चाहें तो शैल या फिर डू दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल किसके लिए? जब हमारा हिंदी में अर्थ निकलेगा तब। और चाहिए के लिए हम चाहें तो शैल चाहे तो शुड।
दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब मॉडल वर्ब की कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमें एक अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो हर चीज़ को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे। ठीक है, अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।